मैं भी बचपन में गाता था जी। फिर कुछ होया, छोड़ दिया। छड्डो जी, बड़ी पुरानी बात है, की फर्क पैंदा है। लगता है अभी भी फर्क पड़ता है। भोलेनाथ का प्रसाद, इसे पियो और सब कुछ भूल जाओ। आप ही ये पी के सब कुछ भूल गई हैं। Hey, time to wake up. चलो, सब निकल रहे हैं। दिलशेर कहाँ है? वो तो चला गया। दिलशेर, इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे तुम। पता है, जब तुम गा रहे थे ऐसे लग रहा था कि जैसे तुम रब से जुड़े हुए थे। बीबा जी प्लीज, कल रात जो भी होया ना बकवास था, गलती थी, ठीक है? हम छੱड दो प्लीज। और मैं यहाँ आपसे कोई दोस्ती करने नहीं आया था। मैं आया था सूर्या जी को सबक सिखाने। और नाले मैं आपके उन सारे दोस्तों जैसा नहीं हूं। मैं ये गाजे बाजे से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी दुनिया ही नहीं है, ठीक है? जानते हो, जब तुम गाते हो तुम हकलाते नहीं हो। शायद तुम्हारी जुबान तुम्हें कुछ बताना चाह रही है और तुम नहीं सुन रहे हो।
Papa's pet dog. Dilsher. Come on, Surya. बचपन से आज तक I told myself that my father is a cold, unloving man. मुझसे प्यार नहीं करते, किसी से प्यार नहीं करते. पर वो पेंडू जो भी वो कहता है, करता है, Papa glows every time he's with him. It's like he's got sunshine coming out of his ass. Language? Whatever. What is so wrong with me? Am I not good enough? You're perfect. Really? Then why doesn't he love me? It has nothing to do with you. Does it have something to do with you? Because he doesn't seem to love you either. तुम मेरे पास में हमेशा रोते हुए क्यों चले आते हो? इसे रख लो, उसे निकाल दो, ये अच्छा है, वो बुरा है, खुद क्यों नहीं संभाले थे? इसीलिए तुम्हारे पापा तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते. सिकंद बनो. कब बनोगे? He has to go. कौन? वो लड़का तुम्हारा चमचा. क्यों? वो सूर्या को पसंद नहीं. तुम्हारे बेटे से दोस्ती करने नहीं आया वो यहाँ, कम करने आया है. Is that a joke, गुरु? मैं जानती हूँ तुम्हारा कौन सा काम कर रहा है. सूर्या को इरिटेट करने का काम. तुम्हारे बेटे को इरिटेट करने के लिए मुझे किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है. मेरे काम में इंटरफेयर करना बंद कर दो मैंडी. तुम्हारे कहने पे तुम्हारे बेटे को कंपनी का डायरेक्टर बनाया, लेकिन जब से दिलशेर आया है सारा काम तो दिलशेर ही संभाल रहा है. तुम्हारे बेटे ने क्या उखाड़ लिया? We both know this is not about business, Guru. When will you stop playing these games with me? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी. जरा जोर से दबाना. सर को पिटना बहुत अच्छा लगता है. एक चेयर और लगाओ. किसके लिए? वेलकम दिलशेरा. जी. बैठ जा पुत्र. एक प्लेट लगाओ साहब के लिए. पुत्र. हाँ जी ताया जी. वो होटल लॉन्च में हमारे जापानी पार्टनरों के लिए वेलकम अरेंजमेंट. नहीं बस पढ़. हो रहा है जी, सब चल रहा है ठीक ताया जी. होटल लॉन्च तो सूर्या का इवेंट है ना. इसमें ये क्या करेगा? तू कदों इंटरेस्ट लैंड लगी कम दियां डिटेलां च. वाइन प्लीज. मैं चाहती हूँ कि सूर्या ही सारी डिटेल संभाले. और मैंडी डोंट बी. मैं डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैं अपना फैसला सुना रही हूँ.
कम के मामले में फैसले मैं करता हूँ, तू नहीं। कोई नहीं ताया जी, रहने दो। ताई जी दी खुशी सराखों पे है जी, माँ जैसी है मेरी। मैं ताई नहीं हूँ तुम्हारी, ना ही माँ हूँ। मंदरा, तुम्हें कुछ भी बुलाए, मेरा कुछ नहीं लगता ये। देखो जी, मेरी वजह से गुस्सा ना करो। आप जो भी कहो जी, क्या फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे मैडम सुनने की आदत है। एक बात ये जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। सूर्य के साथ बैठकर डिनर करने से सूर्य नहीं हो जाएगा। तुम्हें जितने पटाखे डिलीवर करवाने हैं करवाओ। डिलीवरी बॉय और मालिक का फर्क इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। डिलीवरी बॉय भी मालिक बन सकता है। तुम्हारे पापा, उनके साथ मेरी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, पर मुझ में आग थी, पैशन था, which is why he chose me for his business and for you. ये बात कभी भूलना नहीं। मैं कैसे भूल सकती हूँ गुरचरण? दुनिया के लिए भले ही तुम लायन ऑफ गुरदासपुर हो, पर मेरे लिए तो अब भी डैड के डिलीवरी बॉय ही हो। चाहे तुम जितना भी छिपा लो, रहोगे तो तुम पेंडू के पेंडू ही, इसी की तरह। वाटर प्लीज। ताया जी, आपके इस प्यार के लिए जान भी दे सकता हूँ जी, सच्ची। पर मेरी वजह से आप सब में एक कड़वाहट आए, मैं ये नहीं देख सकता जी। सॉरी जी। वैसे तो तुम में बहुत खामियां हैं गुरु, पर तुम्हारी सबसे बड़ी खामी शायद यही है कि तुम दुनिया के सबसे गैर जिम्मेदार बाप हो। बोल लिया जो बोलना है। अब सुन, होटल लॉन्च के सारे अरेंजमेंट दिलशेर देखेगा, एंड दैट इज माय फाइनल डिसीजन। कोई मिलने आया आपसे। कौन? नाम नहीं बताया, कहा गुरदासपुर से है, अर्जेंट मिलना है। पछाड़िया नहीं मैं। केड़े पिंडो हो जी?
जब मैं 8 साल का था तो मैंने एक जिद पकड़ ली थी कि मुझे मेरे बर्थडे पर एक डॉग चाहिए। मॉम मेरी किसी बात को मना नहीं करती थी, सो शी ब्रॉट मी दिस लिटिल पप। दिलशेर, ही वाज द क्यूटेस्ट डॉग एवर, द बेस्ट गिफ्ट आई कुड आस्क फॉर, अनटिल वो मेरे पापा का फेवरेट बन गया। जैसे ही वो घर आते वो उनकी गोद में जाकर बैठ जाता था। धीरे धीरे मुझे इरिटेशन होने लगी। आई स्टार्टेड टू हेट हिम। तो मैंने अपना क्रिकेट बैट लिया एंड आई डिसाइडेड टू स्मैश हिज ब्रेन्स आउट। बट यू नो व्हाट द फनीस्ट थिंग वाज? इससे पहले कि मैं कुछ कर सकता, बेचारा लियो मॉम की गाड़ी के नीचे आकर मर गया। Isn't she a darling? आखिरी बार कह रहा हूं दिलशेर, वापस चले जा। जानता है तेरा बाप तुझे पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि तुझ में उनके जैसा कुछ भी नहीं है। वो लायन है, लायन। और तुझे तो कुत्ते से भी जलन होती है। मैंने कभी उन्हें तुझसे छीनने की कोशिश नहीं की। मुझे तो बस बहाना बनाया तूने अपने नाकामी का। अब मैं उनका वो बेटा बन के दिखाऊंगा जो वो हमेशा चाहते थे। तुझे जो उखाड़ना है ना, उखाड़ ले, उखाड़ ले। शेर को फायर कर रहा हूं। कल रात उसने मेरे कमरे में आकर मेरी बेइज्जती की, कहा कि मैं आपके बेटे होने के लायक ही नहीं हूं। गुंडे आपने भिजवाए, पिटवाया उसे आपने, और अब कंप्लेंट भी आप ही करने आए हो। उस बेचारे ने तो अपना मुंह भी नहीं खोला। उसके पीछे मैं नहीं था। तो आपकी माँ होंगी। यू नो पापा, अगर कल उसने मुझे मार भी दिया होता ना, you would have still found a reason to justify it. दिलशेर आखिर क्या करता है जो मैं नहीं कर पाता? प्लीज आज बता ही दीजिए मुझ में गलती है क्या? I swear I'll change myself. ताकि मुझे कभी तो लगे कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। तुम हर वक्त मार खाए रहते हो। Was it Surya again? You know, मुझे समझ में नहीं आती, अगर इतनी प्रॉब्लम है then why are you there? छोड़ दो ना। चलो छड्डो इन बातों को। अच्छा सच, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। क्या गाया था आपने उस दिन? सच्ची फैन ही हो गया जी मैं तो आप। Wow. Now that calls for a drink. बीबा जी प्लीज। What? नहीं प्लीज,
ओके, आज सिर्फ तुम और मैं। ध्रुव को हुआ क्या था बीबा जी? सब कहते थे कि ध्रुव आउट ऑफ कंट्रोल है। उस दिन रात के 2-3 बजे वी वर ऑल पार्टिंग एंड वी वर हैविंग सो मच फन। फिर अचानक आई नोटिस कि ध्रुव नजर नहीं आ रहा। ढूंढा तो पूल में मिला और उसके सिर से खून बह रहा था। He was already dead. जब पहली बार ध्रुव घर आया था, drunk out of his mind, I should have stopped him. कब तक खुद को यूं सजा देते रहोगे? तुम भी खुद को सजा देते हो दिलशेर। किससे भाग रहे हो? जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई दे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई दे। बाबा जी बात करो, सुर छूट रहे हैं। नानक दस मुख ते जो बोले। देख शेरा, साडे लिए ये सिर्फ एक संगीत नहीं, उस रब नाल जुड़न दा एक रास्ता है। पर बाबा जी सब कहंदे ने जे थोड़ा बहरापन ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ।
सो दुख कैसा पावा। Please. Cheers. Before San, meet Dilsher Sikand, the man who made tonight's party possible. Excuse me. The famous late twins from France are performing tonight. Please enjoy. इन्हें हमारा स्टेज दिखाओ. Please, please. कितने बदल गए. What happened to you? बहुत साल गुजर गए ना. I'm glad you could make it. Some champagne, please. ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे दोस्त आ सकते हैं, मेरे नहीं. I want him out of here. खुद नहीं गया तो I will have him thrown out. सोच लो, सीन क्रिएट करोगे तो लोग क्या कहेंगे? लायन ऑफ गुरदासपुर के ये हाल. मुझे लगा था कि तुमने मुझे यहाँ अपनी पुरानी दोस्ती के लिए बुलाया है. अब समझा कि मुझे गुरु की मलाई में मक्खी के लिए बुलाया है. सही उल्लू बनाया तुमने. सूर्या जी, मैं जाने अनजाने में हमारे बीच ओए दिलशेरा, किधर जा रहे हैं पुत्र? ताया जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जी. मैं आज कोई राज नहीं रखना चाहता आपसे. एक्चुअली मैं केड़ा राज? ताया जी, मैं तू यादव दी टंग तोड़ी क्या है कि इस एचपी मेहते ने तुझे घर से बाहर निकाला ही नहीं था? हरप्रीते, आपको सब पता था जी? ओए, मैं तो तेरे बारे च सब जानदा हां. मैं तां ये जानना चाहता हां कि तू मेरे बारे किन्ना जानदा है. नहीं ताया जी, तुसी चिंता ना करो. मेरे जुबान तो एक गल कदे निकल ही नहीं सकती जी कि एचपी मामा जी ही सूर्या जी के. चाहे कुछ हो जाए, भरोसा रखो जी मेरे पे. ओए, तुझ पे पूरा भरोसा है दिलशेरा. तू सोच भी नहीं सकता पुत्र.
कैसा महसूस होता है किसी और के बाप को हर रोज अपने घर पे देख के। जिस दिन तू आया सब बदल गया। पता नहीं क्या पहन चैन लेके आया था, मैंने तो याद भी नहीं सी। पर उस पिल्ले के चेहरे पे जलन देख के मैं समझ गया कि मेरे कम के लिए तू परफेक्ट है और तू मेरी उम्मीद पे खरा उतरिया और जिंदगी हराम कर देती तूने उस पिल्ले की। सारा एम्पायर नया बनाया है और राजा वो बने। ऐसे एक बार मंदिरा की बातों से घबरा के तू ढिल्ला तो हो गया था, तुझे कसना भी पड़ा। तेनू पूल ते उस पिल्ले या उसकी मां ने नहीं पिटवाया, मैंने पिटवाया था। बुरा ना मनी पुत्र, दिल तो मेरा भी दुखिया था, पर की करदा, जरूरी था। चल छड़, हुण दा तू सब जानदा है, हुण आपां मिल के काम करांगे। अब तू देख कैसे मैं तुझे दिलशेर से लायन ऑफ गुरदासपुर बनाऊंगा। दिलशेर सिकंदर यही तो बनना चाहता था मैं हमेशा से, पर फिर खुशी क्यों नहीं हो रही मुझे? खुद से खुद को रिहा दे, अपनी आवाज को जुबान दे। तो फिर मोहम्मद रफी प्यो दा खून बोल ही उठा, मैं तुझे जनरल मैनेजर बना रहा हूं। मंदरा को बताऊंगा यही कीमत है तेरी जुबान की। जब भी वो तुझको देखेगी स्टेट में, ऑफिस में, उसका दिल जलेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा जलता आया है उसके उस पिल्ले को देख के। मैं आपको अलविदा कहने आया हूं। आपने जो कुछ मेरे साथ किया मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर अपने बीवी बेटे से इतनी नफरत तुसी थक नहीं गए ताया जी? हरामजादे, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझसे ऐसे बात करने की? मेरे सारे एहसान भूल गया तू? बहुत एहसान है जी आपके मुझ पे, और उन सब के बदले मैं बस एक कोई चीज दे सकता हूं आपको, माफी। What's going on? तुम जाओ यहाँ से सूर्या,
सूर्या जी, आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मैं कहना चाहता हूं आपके सामने ही कहना चाहता हूं। मॉम, समझते क्या? आप बहुत किस्मत वाले हो सूर्या जी कि आपको ऐसी माँ मिली है। बड़ा प्यार करती हैं आपको ताई जी, इतना ज्यादा कि माँ और बाप दोनों के हिस्से का प्यार अकेले देती हैं। सॉरी यार, ये परिवार आप ही का था और हमेशा आप ही का रहना। मैनू पता है तू की सोचती पई है। विश्वास करी मां, मैं बन गया सी लॉयन, शेर दिल शेर। पर जब मैं मंजिल ते पहुंचा तो मैं जानिया कि वो रास्ता मेरा सीगा ही नहीं। मेरी मंजिल तो वो सी जिस तो मैं बचपन तो भजदा है। मां, मेरी अखां च देख, जो पहला सी वो खत्म हो गया है। ये नवी शुरुआत है। बीबा जी, कभी कभी इंसान घुटनों के बल गिर के ही अपने पैरों पे खड़ा हो पाता है। गुरुताया जी ने मुझे कानून की बेड़ियों से जकड़ दिया, कुछ मेरे अपने गुनाहों के लिए और कुछ उनके। बीबा जी, जेल में रह के मैंने बहुत बार सोचा कि आपको खत लिखूं, पर हर बार हिम्मत फेल हो गई। फिर मैंने फैसला किया कि अब मैं आपको तभी लिखूंगा जब मैं आजाद हो जाऊंगा। आजाद खुद से, आजाद उन बेड़ियों से जिन्हें जाने अनजाने में मैंने खुद ही पे बांधे हुए थे। आजाद दिलशेर से। हरप्रीत से दिलशेर बनने की दौड़ में मैंने कई ऐसे काम किए जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे। लगा आपसे कुछ कहता उससे पहले थोड़ी बातें मैं खुद से कर लूं, खुद को पहचान लूं।
मुझे सोचने का बहुत टाइम मिला और मुझे समझ आया कि मेरा सही रास्ता वही है जो मेरे बाबा जी का था, म्यूजिक का रास्ता, रब का रास्ता।